प्रदेश। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ पहुंचा हूं। दिल्ली से मैं कल पहुंचा हूं लखनऊ, और आजकल आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में बड़ा हंगामा सा बरपा है, और हंगामा भी 3 मंत्रियों को लेकर के बरपा हुआ है, जिसमें एक बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरे हैं जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, और तीसरे हैं दिनेश खटीक, मेरठ से आते हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के, और इनके बॉस हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, और कैबिनेट मंत्री हैं वो जल शक्ति विभाग के। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मामला है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, और आप तो जानते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक ऐसा काम है, एक ऐसी नीति है जो कि बेहद मलाईदार भी मानी जाती है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो जो जितिन प्रसाद का विभाग है उसमें तो सुना जाता है कि 1 महीने के अंदर नहीं बल्कि 15 दिन के अंदर एक अधिकारी का 3 बार ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरे पीछे देखिए विधानसभा उत्तर प्रदेश की, और ये वही विधानसभा है जहाँ प्रदेश की भलाई को लेकर के, जनहित को लेकर के नीतियाँ बनती हैं, कानून बनते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है, और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, उससे तो नहीं लग रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति सक्सेस हो रही है। जितिन प्रसाद के एक अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की, तो जितिन प्रसाद के ओएसडी रहे हैं अनिल पांडे, अवर सचिव स्तर के अधिकारी हैं। खास बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, अनिल पांडे वो चीज़ हैं कि जब जितिन प्रसाद मंत्री बने हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार में बने हों, केंद्र में रहे हों, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं, वो अनिल पांडे को ही अपने ओएसडी के तौर पर पसंद करते हैं, उन्हीं को लिवा लाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ राज होते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप जानते हैं कि आचार्य संदीपन बहुत कड़वा बोलते हैं, निडर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हर नेता के कुछ ना कुछ राज होते हैं जो उनके ओएसडी या पीए उसके पास होते हैं। तो जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि जितिन प्रसाद के भी कुछ ना कुछ राज हो सकते हैं जो कि अनिल पांडे के पास हों। तो इसलिए जितिन प्रसाद जब भी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो अनिल पांडे को ही अपना ओएसडी बनाते हैं। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के विवाद हुआ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो शक के दायरे में आई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो ऐसा लगा कि इसके पीछे कुछ सीधे कहूँ तो निछावर का मामला है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अनिल पांडे को वापस केंद्र में भेज दिया जो कि प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश में थे, बल्कि उनके विरुद्ध सुना जाता है कि जांच की सिफारिश भी की है। दूसरा मामला आता है जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक का। दिनेश खटीक की अगर हम बात करें तो दिनेश खटीक मेरठ से आते हैं। दिनेश खटीक का दर्द ये है कि स्वतंत्र देव सिंह उनको घास नहीं डालते हैं, बल्कि दिनेश खटीक का तो ये भी आरोप है कि साहब मंत्री ही नहीं बल्कि जो उनके विभाग के अधिकारी हैं वो भी उनकी पूछगछ नहीं करते हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि दिनेश खटीक सीधे मेरठ से पहुंच गए दिल्ली, और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे मुलाकात की, अपना इस्तीफा भेज दिया दिनेश खटीक ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर हाउस, मुख्यमंत्री को और केंद्रीय नेताओं को दिल्ली में। इसके बाद अभी 3-4 दिन पहले हुआ ये कि दिनेश खटीक की जो मुलाकात होती है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है। उसमें उनके जो मुखिया हैं, उनके जो बॉस हैं स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति के विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। तो उसका लब्बो-लुआब ये रहा कि दिनेश खटीक ने बाहर निकलकर कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति है प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ की। तो सारे मामले निपट गए हैं, कोई विवाद नहीं रहा। अब सबसे बड़ा जो मामला है, तीसरा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जुड़ा है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम होने के साथ साथ वो स्वास्थ्य विभाग एवं बाल पुष्टाहार विभाग के मुखिया भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनका दर्द ये है कि विभागीय अधिकारी उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जानकारी नहीं देते हैं। अमित मोहन प्रसाद जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है वो ठीक हुई है, लेकिन को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। ब्रजेश पाठक चूँकि प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, सेकंड नंबर माना जाता है डिप्टी सीएम का। हालांकि उत्तर प्रदेश में और भी डिप्टी सीएम हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक चूँकि स्वास्थ्य विभाग के मुखिया भी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उनको लेकर के उनको समस्या आ रही थी। और यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, जो लेवल 1 के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं उनको शासन स्तर से किया जाता है, और जो लेवल 2 और लेवल 3 की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उनको महानिदेशक स्वास्थ्य के स्तर से किया जाता है।
अभी जो हाल की जो समाचार हैं, हाल की जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ब्रजेश पाठक ने अपने विभाग से सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ब्यौरा मांग लिया है। उन्होंने ही नहीं बल्कि जो उनके जूनियर हैं मेंकेश्वर शरण सिंह, जो उनके राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने भी विभागीय अधिकारियों से सारी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हाल के दिनों में हुई हैं उनका ब्यौरा मांगा है। तो हमने इस बारे में उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यूपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट मिस्टर केपी मलिक से बात की। केपी मलिक का क्या कहना था, सुनिए। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है मंत्री जी आपकी सरकार में? मेरे के अगर मेरी बात करो सर, मुझे तो ऐसा कुछ जाहिर हुआ नहीं। कुछ ही लोगों के मतभेद रहे होंगे जिसकी वजह से मुद्दा उठा जी, और नहीं तो सब शालीनता से, सब तहजीब से, सब नियम से चला हुआ है। नहीं सर, जितिन प्रसाद जी जैसे कह रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं, उनके जो पीआरओ रहे हैं, ओएसडी रहे हैं अनिल पांडे, वो ट्रांसफर करते रहे। क्या ऐसा संभव है मंत्री जी के मिनिस्टर को पता ना चले और ओएसडी ट्रांसफर पोस्टिंग करता रहे? नहीं, उसकी तो नहीं मैं कह पाऊंगा कि भाई क्या कर उसके यहाँ क्या था जी, पर मैं अगर अपने यहाँ बात करूं जी, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। जैसा कि ये कुछ ही जगह पे ऐसे रहे होंगे ये सब मामले जी। नहीं तो अधिकतर के मैं कह रहा हूँ कि ये एक दो का जो उठा है मुद्दा, इसके अलावा तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं सर। आप और गलत आदमी तो कहीं भी हो सकता है। आपके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो नाराज चल रहे हैं सरकार से। देखो, मुझे अपने मसले वो ज्यादा जानते होंगे, पर मैं भी इसी दायरे में, इसी माहौल में जी रहा हूँ, इसी माहौल में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। हम कैबिनेट में सब लोग मिलते हैं जी, दूसरे कई अवसरों पर भी मिलते हैं जी, तो कभी ये हमें जाहिर नहीं हुआ। पता चला तो केवल पेपर के माध्यम से पता चला, तो केवल आप जैसे लोगों के माध्यम से, नहीं तो ऐसा कुछ जाहिर नहीं हुआ था कि भाई इस तरह का तौर तरीके या रवैया चल रहा है। मंत्री जी मेरा आखिरी सवाल ये है, जी जी बात पूरी करिए सर आप अपनी। जी नहीं आप बात बता। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या योगी सरकार के इस टेन्योर में क्या नौकरशाहों को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है और जो सरकार के मंत्री विधायक हैं उनको किनारे किया जा रहा है? मेरी जानकारी के अनुसार जिसके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, उसमें कोई किसी में अतिक्रमण नहीं कर रहा। कहीं किसी के मतभेद हो गए हों तो अलग विषय है। इसमें वैसे कोई किसी के कोई तानाशाही वाली कोई हालात या चर्चा या कोई बात मैंने नहीं महसूस की। तो क्या कोई असंतोष नहीं मानते हैं? मैं भी राजमंत्री हूँ, मेरे साथ भी दूसरा सीनियर मंत्री है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय आप संभाल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई है ही नहीं कुछ इस तरह का, कोई ना इस तरह का रवैया है। वो अपना काम करते हैं, जितनी मुझे जिम्मेदारी दी गई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और अपने सीनियर के माध्यम से मैं वो करता हूँ। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग बीजेपी में या सरकार में कोई मतभेद नहीं है आपस में, विधायकों में, अधिकारियों में कोई बैलेंस? कोई मुझे नहीं ऐसा कोई मतभेद जाहिर हुआ। किसी का व्यक्तिगत मामला हो तो अलग बात। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने देखा कि केपी मलिक ने क्या कहा, केपी मलिक ने क्या उत्तर दिया। केपी मलिक बड़ौत से विधायक है जनपद बागपत के और इस बार दूसरी बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। बेहद वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। उनका कहना यह है कि जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है वो नियमों के दायरे में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई मतभेद जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ शांति से चल रहा है। भले ही केपी मलिक ने ये कहा हो कि सब कुछ शांति से चल रहा है, लेकिन हवाओं में जो धूल भरी आंधी देखने को मिल रही है वातावरण में, उससे कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ उबल जरूर रहा है।